अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं सब लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम अपने किचन में मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल गुड़ वाले चावल। जी हाँ, जैसे गांव में सिंपल तरीके से गुड़ वाले चावल बनाते हैं, ये वो रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल। सबसे पहले हम इसका एक चाशनी तैयार कर लेंगे बहुत थिक वाली। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप वाटर और 3 अदद इलायचियाँ। यहाँ पे मैंने मोटे मोटे चंकी गुड़ लिया है, इसको मैंने पीस लिया है ताकि हमें जल्दी हमारा रिज़ल्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैंने मेजरमेंट का लिया है 1.5 कप। आपने इसी तरह की चंकी लेना है गुड़ और उसको 1.5 क्वांटिटी में 1 कप पानी में आपने इसको बॉईल करने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए हैं राइस और बासमती राइस लिए है, पुराना चावल है, फूलता है अच्छा खासा। तो यानी 2 कप राइस में मैंने डाले हैं 1.5 कप गुड़ डाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा लेते हैं तो आप फिर बराबर भी गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन ये मीठा बहुत ही अच्छा था। 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिया है देसी घी। मैं इसे देसी घी में बना रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप इसको डालडा में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में इसको मत बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1/2 कप से ज़्यादा लिया है कोकोनट। मैंने इसको थोड़ा सा पहले थोड़ा ब्राउन कर लिया था और अब मैंने इसको 1 टेबलस्पून सौंफ में, इन तीनों चीज़ों को हम सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। उससे जो कोकोनट है वो हार्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो आपने इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो फ्लेम ऑफ हो जाए यहाँ पर, तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारी चाशनी है उसको आपने बहुत ज़्यादा थिक करना है। अमूमन जो चाशनी होती है वो बहुत पतली होती है। सॉरी टू ये बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। तो यहाँ पर आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक करना है अच्छे तरीके से। अभी मैं इसमें ये जो अपना चाशनी थी बहुत थिक वाली, लाइक ग्लूकोज टाइप की हो गया है। तो हमने इसको यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे हम दोबारा से फ्राई करेंगे, दोबारा से वेल कॉपरेट करेंगे इन सारी चीज़ों को। यानी कि सौंफ और जो नारियल है उसके अंदर हमने अपनी जो ये चाशनी है इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हाई फ्लेम के ऊपर ही सारा काम ये होगा। अच्छे तरीके से आपने इसे कुक कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो हमने जो बॉईल किए हुए राइस थे, बॉईल आपने राइस फुल करने हैं, फुल डन राइस आपने रखने हैं। ये डबल स्टीम है, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है राइस कुक होने में। आपने इसमें राइस जो डालने हैं वो अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस डालने हैं जो बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इसके अंदर जो इसने पानी अपना मज़ीद रिलीज़ कर दिया है। तो आपने यहाँ पे फ्लेम को तेज़ ही रखना है। बहुत ही अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे कलर जो है वो आ रहा है। तो गुड़ का जो कलर होता है वही राइस का कलर होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर आपका गुड़ का कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन हो गया है तो आपके राइस भी ब्राउन कलर के हो जाएंगे। यहाँ पे जब हल्का सा पानी इसके अंदर रह जाए, स्टिकी सन हो जाए, तो आपने यहाँ पे इसको हल्की फ्लेम करके यहाँ पे आपने इसको कम से कम 40 मिनट का आपने दम लगाना है। और 40 मिनट का दम आपने लगाना है इसको। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून फिर अगेन देसी घी और इसके अंदर मैं बादामों को हल्का सा फ्राई कर लूँगी। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इससे बादाम जो हैं वो हमारे बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची होंगे और बहुत मज़े के लगेंगे। अमूमन हम जो ड्राई फ्रूट लेते हैं वो कच्चा ही डाल देते हैं, तो लेकिन इस तरह से अगर आप इसमें डालेंगे इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद तो बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 40 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से हमारे गुड़ वाले जो चावल हैं तैयार हुए हैं। इसका मीठा इतना मुनासिब था जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो आप जितने चावल लें उतना ही आप गुड़ यूज़ कर सकते हैं। चंकी में गुड़ की मेजरमेंट्स ये होगी, जिस तरह मैंने चंकी गुड़ के मतलब पीसेस थे उसी तरह करेंगे। यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ अपने गुड़ वाले चावलों को। आप देख सकते हैं कि कलर माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा है, जायका भी इसका बहुत अच्छा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मस्ट है, बेल आइकन दबाना भी मस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि राइस का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया है, इसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ही खूबसूरत हुई है। कोई भी अच्छे से प्लेटर आप ले लें जिसके अंदर आपको इसमें राइस में सर्व करना है। तो मुझे इस तरह राइस सर्व करने थे। तो अब जो हमने फ्राई किए हुए थे देसी घी में बादाम, और उसको हम उसके ऊपर जो है वो सैम्बल कर देंगे। और थोड़ा सा जो कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, पिसा हुआ खोपरा, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे मज़ीद खूबसूरती के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करेंगे आप, इसे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर